हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बोन्स के बारे में। बोन्स जो होती हैं वो हमारे स्केलेटल सिस्टम को बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन्हीं से मिलके हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम बना होता है। ये हाईली स्पेशलाइज्ड और वैस्कुलर मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती हैं और ये जो होती है वो बहुत ही हार्ड होती हैं और इनके पास रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है। इट मीन्स कि ये रीजनरेट कर लेती हैं खुद से ही। ये दो तरह के कंपोनेंट से मिलके बनी होती हैं। पहला है सेलुलर कंपोनेंट और दूसरा है मैट्रिक्स कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट में चार तरह की चीज़ें आती हैं: ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स होते हैं। मैट्रिक्स जो कि 98% होता है, जो कि बोन्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है, जिसमें ऑर्गेनिक 40% होता है और इनऑर्गेनिक 60% होता है। ये सारे कॉम्पोजिशन होते हैं हमारे बोन्स के। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स पे होता है। पहला है बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के बेस पे दो टाइप्स का है, कॉम्पैक्ट बोन है और स्पॉन्जी बोन है। जो कॉम्पैक्ट बोन होता है वो 72 से 75% हमारे पूरे बॉडी का पार्ट होता है और ये कॉम्पैक्ट बोन जो होता है वो एक्सटर्नल सिलेंडर शेप का जो बोन्स होते हैं उसको फॉर्म करता है। मीन्स कि बाहरी सतह जो होती है वो सिलेंडर की तरह बनाने में ये हेल्प करता है और स्पॉन्जी बोन जो होती हैं वो भीतरी सतह बनाने में हेल्प करती हैं। जो इंटरनल सरफेस होती है बोन्स की वो बनाती हैं स्पॉन्जी बोन्स, राइट। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के बेस पे ये दो तरह की से होती हैं: मैच्योर बोन जिसको हम लोग लैमेलर बोन बोलते हैं और इमैच्योर बोन जिसको हम लोग वोवेन बोन बोलते हैं। तो मैच्योर बोन मीन्स की एडल्ट की बोन। जब बोन्स ट्रांसफॉर्म होती हैं लाइक इन्फेंट से जाती हैं वो टीनेजर्स पे, फिर उसके बाद से एडल्ट बनती है। तो जब बोन ट्रांसफॉर्म होती है थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, तो जब एडल्ट की बोन फॉर्म होती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैच्योर बोन। और वोवेन बोन जिसको हम लोग बोलते हैं इमैच्योर बोन, जिसमें जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो रैंडमली रन करते रहते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में और इंटरलेसिंग्स होते हैं, एक दूसरे से इंटरलेस करते हैं और जिसको मतलब एक जैसे मकड़ी के जाली की तरह ये बना लेते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वोवेन बोन या फिर इमैच्योर बोन्स। ये कोलेजन फाइबर्स मकड़ी के जाली की तरह फॉर्म कर लेते हैं एक दूसरे से मिल करके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द मैनर ऑफ डेवलपमेंट। ये दो तरीके से होती हैं, कार्टिलेज बोन और मेम्ब्रेन बोन। जो कार्टिलेज बोन होती हैं वो कार्टिलेजिनियस शीट को प्रिपेयर करती हैं और मेम्ब्रेन बोन्स जो होती हैं वो मेम्ब्रेनस शीट को प्रिपेयर करने में हेल्प करती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप और साइज के बेस पे हम लोग बोन्स को कैसे डिफाइन करते हैं, ये मेनली 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। इसमें लॉन्ग बोन्स है, शॉर्ट बोन है, फ्लैट बोन है, इर्रेगुलर बोन है और न्यूमेटिक बोन है। ये 5 तरह की बोन्स होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, आप यहाँ देखिए ह्यूमरस जो है एक लॉन्ग बोन है। इर्रेगुलर बोन में हमारा वर्टिब्री आता है, थोरैसिक आता है, सिस्मॉइड बोन हमारा पटेला का बोन्स होता है, शॉर्ट बोन हमारा कार्पल का होता है और फ्लैट बोन स्टर्नम का होता है, राइट। लॉन्ग बोन्स जो होती हैं वो अपने ब्रेथ से ज़्यादा उनका लेंथ होता है, मीन्स कि वो बहुत ही लंबी होती हैं और उनकी चौड़ाई बहुत ही कम होती है। इनकी दो टैबुलर एंड होती है और बीच में मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है और इसको हम लोग बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। ये बीच में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लॉन्ग बोन्स को। लॉन्ग बोन्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लाइक एपीफाइसिस, डाईफाइसिस और मेटाफाइसिस। ये है एपीफाइसिस, ये है मेटाफाइसिस बीच का, सॉरी किनारे का, और ये है डाईफाइसिस मीन्स कि जो
प्रॉक्सिमल पार्ट में है वो मेटाफाइसिस है और जो डिस्टल पार्ट में है वो एपीफाइसिस है और बीच वाला एरिया जो है वो डाईफाइसिस है। ये 3 पार्ट्स होते हैं लॉन्ग बोन्स के। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट बोन्स के। ये क्यूबिकल शेप में होते हैं, क्यूब के शेप में होते हैं और ये 6 सरफेस को प्रेजेंट करते हैं। लाइक क्यूब का हम लोग जो डाइस खेलते हैं, लूडो जो खेलते हैं, तो उसमें 6 सरफेसेस होती हैं, राइट। तो इसकी भी कुछ इस तरह से 6 सरफेसेस होती है। शॉर्ट बोन जो होती है इनके पास सेंट्रल मैरो कैविटी होती है जो कि सराउंड होती है ट्रेबुलर बोन से। शॉर्ट बोन में आप लोग यहाँ कार्पल्स की बोन्स देख सकते हो। जो कार्पल के बोन होते हैं वो सारे बोन जो होते हैं वो शॉर्ट बोन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्लैट बोन के बारे में। फ्लैट बोन के बारे में 2 प्लेट होता है कॉम्पैक्ट बोन का, और ये कॉम्पैक्ट बोन का 2 फ्लैट है प्लेट है, जिसमें स्पॉन्जी बोन जो होती है वो इंटरवेनिक बोन बीच में रहती है, स्पॉन्जी बोन्स होती हैं। और ये बोन्स मेनली जो होती हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। बाहरी जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं मेनली ये प्रोटेक्शन करने में फ्लैट बोन हेल्प करती हैं। लाइक यहाँ देखिए आप लोग, नेज़ल बोन है, फ्रंटल बोन ये जो होता है हमारा माथा, वो वाले एरिया में फ्लैट बोन होती हैं। ये पैराइटल एरिया पीछे के एरिया में हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। पैराइटल बोन ये भी एक तरह की फ्लैट बोन है। और स्टर्नम जो कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, रिब्स हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ये सारी फ्लैट बोन हैं। नेक्स्ट है इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर बोन्स जो होती हैं, ये सारी बोन्स जो होती हैं वो मोस्टली स्पॉन्जी बोन से मिलके बनी होती हैं और जो उनका ऊपर का कवरिंग होता है वो कॉम्पैक्ट बोन से मिलके बना होता है। नीचे वाला एरिया जो है वो स्पॉन्जी बोन है और ऊपर वाला एरिया जो है वो कॉम्पैक्ट बोन से मिलके बना है। जैसे यहाँ पे इसका परफेक्ट एग्जांपल है हिप बोन। हिप बोन जो होती हैं वो इर्रेगुलर बोन से मिलके बनी होती हैं। स्पिनॉइड भी इर्रेगुलर बोन है और वर्टिब्री भी जो होती हैं वो इर्रेगुलर बोन की एक एग्जांपल्स होती हैं। न्यूमैटिक बोन। न्यूमैटिक मीन्स कि ऐसे ये इर्रेगुलर बोन के ही सिमिलर होती हैं। मीन्स कि ये सारी बोन्स जो होती हैं वो इर्रेगुलर बोन्स के ही सिमिलर होती हैं, लेकिन तो इनमें एयर भरा होता है। न्यूमो वर्ड से ही आप क्लियर करो, यहाँ पे न्यूमो है मीन्स कि एयर, तो ऐसे बोन्स में एयर भरा होता है। ये भी एक इर्रेगुलर बोन्स की टाइप्स होती हैं, उन्हीं की कैटेगरी में आती है, उन्हीं की तरह होती हैं, लेकिन तो इसमें एयर फिल्ड होती हैं बोन्स में। लाइक आप मैक्सिला का बोन देख लो, मैक्सिला का देख लो, स्फिनॉइड बोन है, इथमॉइड बोन है जो कि हमारी नाक में होता है। ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं न्यूमैटिक बोन के। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बोन्स का फंक्शन क्या होता है। बोन्स जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनका क्या क्या फंक्शन होता है, ये हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रिपेयर करती है, ये शेप देती है हमारी बॉडी को और बॉडी के फ्रेमवर्क को प्रिपेयर करती हैं। ये एक सेंट्रल एक्सिस होता है हमारी बॉडी का। लाइक हमारे पैर हो गए, हमारे वर्टिब्रा, हमारे स्टर्नम, हमारा हेड जो है एक सेंट्रल एक्सिस प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी को। ये सपोर्ट करता है और ट्रांसमिट करता है हमारे वेट को। लाइक अगर बोन नहीं होते तो हमारी बॉडी कैसे दिखती है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये मसल्स को और लिगामेंट को अटैचमेंट देता है। लाइक बोन से ही तो हमारे मसल्स अटैच रहते हैं, हमारी लिगामेंट्स जो हैं वो अटैच होती हैं, तो ये एक अटैचमेंट देता है। और जो भी हमारे वाइटल्स ऑर्गन है, लाइक वाइटल्स ऑर्गन कौन कौन से हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, तो उन सबको हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन्स हैं उन सबको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये स्टोरेज होता है कैल्शियम का। क्यों बोलते हैं हम लोग कि हड्डियों को मजबूत करना है तो हमको क्या लेना है, कैल्शियम लेना है। तो कैल्शियम को स्टोरेज जो होता है, कैल्शियम का स्टोरेज जो होता है वो हमारे बोन्स के पास होता है और इनका एक हीमोपोएटिक फंक्शन होता है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि इनका हीमोपोएटिक फंक्शन। इट मीन्स कि ये
बोन मैरो जो होता है वो बोन में होता है और ये ब्लड को प्रोटेक्ट करने में मीन्स कि हीमोग्लोबिन बनाने में, आबिशी बनाने में, ब्लड बनाने में हेल्प करती हैं। तो जो बोन मैरो होती हैं वो ब्लड एलिमेंट होती हैं मीन्स कि ब्लड को फॉर्म करती हैं, जिसमें हमारा बोन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और बोन ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे हमारे बोन्स की ग्रोथ होती है? विटामिन ए से, विटामिन सी से, विटामिन डी से, और कुछ हार्मोनल फैक्टर्स भी होते हैं। लाइक हार्मोनल फैक्टर में आप देख लो, जो ग्रोथ हार्मोन्स हमारे होते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन कौन कौन से हो गए हमारे, जो कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है ग्रोथ हार्मोन्स, वो सारे हमारे हैं, जिसमें कि पैराथ हार्मोन, कैल्सिटोनिन और सेक्स हार्मोन्स हैं हमारे। और कुछ मैकेनिकल फैक्टर्स भी हैं, लाइक टेंसिस फोर्सेस जो होती हैं वो बोन फॉर्मेशंस में हेल्प करती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बोन। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।